नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपको न्यूज 50 में दिखाते हैं, उसके बाद कुछ खबरें तफसील से विस्तार से आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में चौथे दिन पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी के चिटी बकरी में दागे मोर्टार, सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एलओसी के पास के 12 गांव खाली कराए गए, 1000 लोगों को बाहर निकाला गया। 35 गांव प्रभावित, 80 स्कूल बंद किए गए। साउथ कश्मीर में 100 आतंकी सक्रिय, सर्च ऑपरेशन में जुटी सेना। युवाओं को आतंकी संगठन से दूर रखने की कोशिश जारी। चौथे दिन में दूसरी बार एलओसी पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा। सीमा पार से तेज हुई फायरिंग। पाकिस्तान ने भारत के उप उच्चायुक्त को समन किया। भारत ने कहा नौशेरा में भारी गोलीबारी के बाद जवाब दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा में लश्कर मॉड्यूल को किया बेनकाब। पुलिस ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया। डोडा में गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। इलाके में सक्रिय दूसरे आतंकियों की तलाश जारी। डोडा में गिरफ्तार आतंकियों में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और पूर्व सैन्य कर्मी भी शामिल। 8 मई को पुलिस चौकी पर हमले के बाद एसआईटी की कार्रवाई। लेफ्टिनेंट उमर फयाज को इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। जम्मू के कटरा में लेफ्टिनेंट उमर फयाज को श्रद्धांजलि दी गई। रैली में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लोहरदगा में 5100 डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ और पुलिस की साझा कार्रवाई। हरियाणा के रोहतक में गैंगरेप और मर्डर के 4 आरोपी अब तक फरार हैं। मुख्य आरोपी सुमित और उसका साथी विकास गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाकशुदा महिला 9 मई को अगवा की गई। चलती कार में हुआ था गैंगरेप। आरोपों के मुताबिक गैंगरेप के बाद ईंट पत्थर से कुचलकर की गई महिला की हत्या। 11 मई को रोहतक पुलिस को शव मिला तो कुत्तों ने बुरी तरह से शव को नोच खाया था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने घटना की निंदा की। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के सोनीपत में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची महिला और बाल विकास मंत्री कविता जैन। मदद का दिया भरोसा। आज से 2 दिन के लिए शुरू हो रहा है चीन का बेल्ट एंड रोड फोरम यानी BRF। भारत ने किया बायकॉट। भारत ने कहा ऐसे प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं जो संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता को नजरअंदाज करता हो। भारत का ऐतराज BEF के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर है। CPEC POK से होकर गुजरता है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास आज भारत दौरे पर हैं। 16 मई को प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, बैठक होगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 112 फीट ऊंची आदि योगी की प्रतिमा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एसएल ग्रुप अपना 90वां सालगिरह मना रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं एसएल ग्रुप के 90 वर्ष के समारोह में हिस्सा लेने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस महत्वपूर्ण मौके पर एसएल ग्रुप को बधाई। पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया ट्वीट, मोदी जी, मैं, मेरा परिवार और पूरा एसएल ग्रुप आपकी मेजबानी की प्रतीक्षा कर रहा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के धरने का आज 5वां दिन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और खुलासा करेंगे। कपिल मिश्रा ने लगाया एक और आरोप। कहा डॉक्टर्स की झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस धरने से उठाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कपिल मिश्रा के अनशन के पीछे बीजेपी का हाथ। बीजेपी ने PWD घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच की मांग की। केजरीवाल के रिश्तेदार पर बिना काम किए पेमेंट लेने का आरोप लगा। कपिल मिश्रा पर हमला मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अंकित भारद्वाज ने लीगल नोटिस भेजा। केजरीवाल से माफी मांगने की मांग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 मई से दाखिले शुरू होंगे। एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। विरार के व्यक्ति ने 32 करोड़ के 2 फ्लैट साइट ट्रस्ट को दान में दिया। गरीबों के लिए खुलेगा एकेडमी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गौरक्षा के नाम पर युवक की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। मुरादाबाद में पार्किंग स्टैंड पर 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिरा। पार्किंग में खड़े 4 ट्रक जले, कई और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 3 को कुचल दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने थाना को घेर लिया। इलाहाबाद में वाइस प्रिंसिपल की बेरहमी से पिटाई से छात्र की एक आंख की रोशनी चली गई। घर वालों ने केस दर्ज कराया। पटना के कंकड़बाग में युवती की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। घर वालों ने रेप के बाद छत से फेंकने का आरोप लगाया। नालंदा में पुलिस ने देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। 3 गिरफ्तार। आलू की बोरी में छिपाकर लाई जा रही थी शराब।
पटना में देसी शराब के भट्टे पर छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, एसएचओ सहित 3 पुलिसकर्मियों को आई गंभीर चोटें। लुधियाना में 2 गुटों में झड़प में कई लोग घायल, कई गाड़ियों को भी नुकसान, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों के धमकी के बाद 12 परिवारों ने छोड़ा घर, 2 लोगों की हत्या के बाद चित्रकोंडा गांव खाली। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय बागान में मिला हाथी के बच्चे का शव, नाले में गिरने की वजह से मौत की आशंका। आईपीएल में आज करो या मरो के मुकाबले में भिड़ेंगे पुणे और पंजाब, विजेता को मिलेगा प्लेऑफ का टिकट। आईपीएल में प्लेऑफ से बाहर हो चुके दिल्ली और बेंगलुरु के लिए आज अपनी लाज बचाने का मैच होगा। जीत से अलविदा होना चाहेंगी दोनों टीम। बलूचिस्तान के ग्वादर में 10 मजदूरों की मौत हो गई। चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत लिंक रोड पर काम कर रहे थे। नेपाल में निकाय चुनाव का पहला चरण आज, 6,642 पोलिंग स्टेशंस पर मतदान शुरू, सीमा पर अलर्ट। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में जेल तोड़कर भागे कैदी, 20 जेलों से 22 कैदी भागने में कामयाब हो गए। वेनेजुएला के काराकस में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, कई जगह आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। जापान ने किया नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का विरोध, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का बताया उल्लंघन। पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में फौज के खिलाफ प्रदर्शन, 3 लोगों को गोली मारने के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। भारी बारिश और बाढ़ से उत्तरी चिली में तबाही का मंजर, सैकड़ों घर प्रभावित, नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है।